अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम वेक्टर्स। कुछ नहीं करना, प्राइम वेक्टर्स में कन्वर्ट करके और उनको ऐसा प्रोडक्ट लिखना है। तो सबसे पहला है 140, 270, 35, 5, 7, 1। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। बस एज अ प्राइम फैक्टर्स हो गया हमारा। ऐसे ही 156 को प्राइम फैक्टर्स में लिखना, 2, 78, 39, 3 एंड 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। थर्ड पार्ट 3825, 3825। देखो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये है 3, 1275। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 425। फिर 3 से डिविजिबल है 175। अब 5 से डिवाइड होगा, 35, 5, 7, 7, 1। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या बनेगा? 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। नेक्स्ट 505। सबसे पहले तो 5 से ही डिवाइड होगा ये, 1001। फिर 7 से, ये बनता है 143। इसके बाद वाला प्राइम नंबर होता है हमारा 11। 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता। 13, 13। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में जाते हैं, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं जाते। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 505। अभी सारे प्राइम नंबर्स हैं, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। 7429, इसका भी डिविजिबिलिटी। सबसे पहले तो ये 2 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि ऑड है। सम इनका तीसरी डिविजिबल नहीं होता, तो 3 के टेबल में नहीं जाता। 7, 11, 13 ये जाता है 17 के टेबल में, 437। फिर 19, 23, 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 17, 19 एंड 23। इन क्वेश्चन में क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। दो पेयर, मतलब एक पेयर दिया हुआ है तुम्हें, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। और फिर हमें जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल में, वो वेरीफाई भी करना है। एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वेरिफिकेशन में दिखाना है। सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करते हैं। 26 प्राइम फैक्टर्स 2, 13, 91 प्राइम फैक्टर्स 7 एंड 13। तो एचसीएफ तो बना हमारा, अच्छा इसको ऐसे लिखो, 26 को 2 इंटू 13, 91 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13। तो हमारा कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ तो आ गया 13। एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13। तो एलसीएम हमारा बनता है 182। ठीक, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया था 13। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है हमारा 2366। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे नंबर्स थे क्या? एक 26
और एक 91। इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366। तो हेंस वेरीफाइड, मतलब हमारा रिजल्ट सही आया, हमारा HCF LCM सही आया। 510 और 92 का हमें LCM HCF फाइंड करना और फिर वही रिलेशन उनका वेरीफाई करना है। तो 510 2 ये बनता है हमारा 255, फिर 3 से डिविजिबल है 85, फिर 5 से 17 और 17 से 1। ऐसे ही 92 246 223 23 1। तो HCF उससे पहले हम 510 के फैक्टर्स सुनते हैं हमारे 2 3 5 17। 92 के फैक्टर्स बनते हैं 2 की पावर 2 23। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो एक तो 2 की पावर 1 आएगी और कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो HCF तो आ गया हमारा 2। LCM 2 की पावर 2 3 5 17 और 23 सारे नंबर्स। तो ये मल्टीप्लाई करके आता है 23460। ठीक है, और हमें रिलेशन फिर से प्रूव करना है। वेरिफिकेशन में क्या करना है, LCM का और HCF का प्रोडक्ट इक्वल दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, LCM एक तरफ आया 2 हमारा और दूसरा है 23460। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 46920। और हमें नंबर्स क्या थे हमारे 510 और 92, अगर इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 46920। फिर से हमारा वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरी हेंस तो बन गया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो 336 के फैक्टर्स बहुत इजी चैप्टर है, ये कुछ नहीं है बच्चों वाले काम। 3168 284 42 21। कितना इंटरेस्टिंग है ये, फैक्टर्स बनाओ सॉल्व करो। 54 के फैक्टर्स 2 27 39 3 3 1। तो लिखते हैं 336 इक्वल टू 2 की पावर 4 3 की पावर 1 7 की पावर 1। 54 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 3। ठीक है ना। तो HCF कॉमन क्या है हमारा कॉमन फैक्टर, एक तो 2 की पावर 1 है 3 की पावर 1 है तो मतलब 6। LCM हाईएस्ट 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, तो ये बनता है 3024। नेक्स्ट स्टेप क्या था, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन LCM और HCF का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दिखाना है लेफ्ट और राइट इक्वल आती है नहीं। तो LCM आया था हमारा, HCF आया था 6 और LCM आया था 3024। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 18144। और हमारे दोनों नंबर क्या थे, एक था 336 और दूसरा 54। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18144। तो ये भी हमारे इक्वल आ गए, मीन्स वेरीफाइड, हमारा सोल्यूशन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है, ये तीन तीन नंबर्स दिए हुए हैं। सेम मेथड 12 15 21 2 6 2 3 3 1 3 5 5 1 3 7 7 1। टेबल्स, बस टेबल लर्न करो।
तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 15 को 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 21, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है नहीं, 3 की पावर 1, तो HCF आ गया 3। सिमिलरली LCM में क्या आता है, जो हाईएस्ट पावर्स है 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। तो ये हमारा LCM क्या मिलेगा इसका, 4, 3, 12, 84। नहीं 84 नहीं, 5 भी तो रहता है एक, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इंटू 5। तो LCM आ जाएगा हमारा 420। 5 मिस हो गया था, ठीक है 420। सबसे इजी क्वेश्चन है। 17 भी प्राइम नंबर, कोई फैक्टर नहीं। 23 भी प्राइम नंबर, 23 का खुद। 29 भी प्राइम, 29। तो HCF उससे पहले हम लिख लेते हैं, HCF बाद में निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं दोबारा से। 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 23 को 23 इंटू 1 और 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, HCF 1। LCM क्या होगा, 17, 23 एंड 29 विच इक्वल टू 1139। बस, बहुत ही इजी चैप्टर है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। 8, 9 एंड 25 तीनों के फैक्टर्स 8, 9 एंड 25। 8 का क्या बनेगा, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 5, 5, 5, 1। 8 को 2 की पावर 3 इंटू 1, 3 को 3 की पावर 2 इंटू 1 एंड 5 इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 1। तो HCF तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। LCM क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो ये सबको सॉल्व करके बनता है 1800। गिवन दैट HCF of two numbers is 9 and find करना है LCM of these two numbers। तो 2 numbers हमारे ये दोनों हैं, ठीक। तो हमारा जो रिजल्ट हमें पता है वो यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, ठीक। HCF 9 है, LCM हमें फाइंड करना है और हमारे दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, ठीक। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 ओवर 9। कैलकुलेशन करने पर ये मिलता है हमें 2238, 338। तो ये LCM डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा इसमें। सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल जैसा, उसमें 4 की पावर n था और इसमें 6 की पावर n है। तो चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या ऐसा हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो और 6 की पावर n 0 से एंड करे। सॉल्यूशन सेम रीजन लिखेंगे, थियोरेटिकल है ये भी। इफ द नंबर 6 की पावर n for any n has to end with digit 0, then there must be prime factors 2 and 5, है ना। 2 और 5 होंगे तभी ये लास्ट में हमें 10 मतलब 0 देता है। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n is 2 into 3 power n।
where there is no factor as 5, कोई 5 फैक्टर है ही नहीं यहाँ पर। सो बाय यूनिकनेस हम क्या कह सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic that there is no natural number n for which 6 की पावर n end with digit 0। देखो बहुत इजी है ये भी, थोड़ा समझने वाला है, लैंग्वेज भी हम अपने आप से बना सकते हैं इसकी। क्या है, देखो 6 की पावर n 0 से तभी एंड हो, कोई भी डिजिट मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी है वो कब 0 लाएगी लास्ट में, जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होगा, है ना। 2 इंटू 5 10 देता है, मतलब लास्ट की डिजिट क्या होती है, 0। पर हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स तो क्या बनती है इसकी, 2 और 3 बन रही है। तो अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके तो कभी भी 0 नहीं आ सकता लास्ट में से, इसीलिए ये ट्रू नहीं हो सकता कि 6 की पावर n कभी भी 0 एंड में नहीं ला सकती। अब 6 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई दीज टू नंबर दिए हुए हैं जो भी, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अ नंबर which has more than 2 factors, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, अदर देन 1 और itself, मतलब 1 और खुद के अलावा, itself, 1 एंड itself, ठीक है, 1 एंड itself, खुद के और 1 के अलावा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 सॉल्व करो। 13 कॉमन आ सकता है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 77 प्लस 1 विच गिव्स 13 इंटू 78। अगर इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 2 3 13 ये बनते हैं। देखो कॉम्पोजिट नंबर है ना। दिस नंबर इज कॉम्पोजिट बिकॉज इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 और itself। yes, it is composite number as it has factors other than 1 and itself। दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ यही दो फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और वो खुद। कॉम्पोजिट में क्या होता है, खुद के अलावा और 1 के अलावा भी और फैक्टर्स होने चाहिए। इनका सेकंड पार्ट है, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, 7 क्योंकि एक टर्म हमारी ये पूरी और एक ये, इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये बनता है 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009, तो 5 1009, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है as it has factors other than
वन और एंड इटसेल्फ, वन और खुद के अलावा इसके बाद फैक्टर्स हैं। इस 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, सोनिया स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से और रवि स्टार्ट करता है एक पॉइंट से, ठीक है, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सोनिया को एक राउंड बनाने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को एक राउंड बनाने में 12 मिनट्स लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे आपस में। तो जब भी ऐसा हमने मीटिंग पॉइंट वाला निकाला है तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम लगता है ना। तो सोनिया टेक्स टाइम टू कवर वन राउंड, कितना, 18 मिनट्स। रवि टेक्स टाइम टू कवर वन राउंड 12 मिनट। तो मैंने क्या बताया, मीटिंग पॉइंट निकालना है, टाइम एट विच दे मीट, एलसीएम 18 और 12 का। 18 के फैक्टर्स बनाओ, 2 9 3 3 3 1। 12 का 2 6 3, 2 भी जाएगा, 3 3 1। ये बन गए इनके फैक्टर्स। तो यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 2 हाईएस्ट वाला और 3 की पावर 2, मतलब 4 इंटू 9 विच इज 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट ये दोनों एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर।